हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है फैराडे नियम, फैराडेज लॉ। इसके भी बहुत से प्रश्न बेटा आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो पहले जो पिछला कालांश हमने पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन कर लें उसका। हमने उस कालांश में पढ़ा था बेटा, यदि हम एक पात्र में किसी इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं, किसको बेटा? किसी विद्युत अपघट्ट को ले लेते हैं और उस पात्र के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड लगा दें, एक एनोड और एक कैथोड लगा दें। यदि हम क्या लगा दें बच्चों? एक एनोड और एक कैथोड लगा दें और यहां इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दें, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दें, तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा मान लिए ए और बी है, इसका आयोनाइजेशन होकर जो एनोड होता था बच्चों, एनोड जिस पर पॉजिटिव टर्मिनल होता था, बी नेगेटिव आता था, इलेक्ट्रॉन लूज करके बी बनाता था, और कैथोड जो था नेगेटिव टर्मिनल वाला, उस पर ए पॉजिटिव आकर इलेक्ट्रॉन गेन करके ए बनाता था। ये हम जानते थे बेटा, हमने इस तरह के सेलों की व्याख्या की थी सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेकर। फैराडे ने हमें इस बात की व्याख्या करवाई बच्चों कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है, अर्थात विद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में किस क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करें और कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो यहाँ डिपॉजिट होगा या यहाँ से लिबरेट होगा। क्या कह रहा हूं मैं? अर्थात उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या बताई? मात्रा बताई, कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और कितना पदार्थ या तो मुक्त होगा या डिपॉजिट होगा। अर्थात उन्होंने इस बात का रिलेशन बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की कितनी क्वांटिटी हम अगर पास करें और कितना अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इन दोनों के बीच एक रिलेशन स्थापित किया। उस रिलेशन को ही हम जो फैराडे नियम के रूप में जानते हैं। ठीक है ना बेटा? उन्होंने क्या कहा, विद्युत अपघटन की क्रिया में, उन्होंने क्या कहा बेटा, मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है। अर्थात जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे ज्यादा अमाउंट में, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे एनोड पर अथवा कैथोड पर मुक्त होगा या उस पर डिपॉजिट होगा बेटा। ठीक है ना? अर्थात हो गया W वेट, मान लिया M भी लिख सकते हैं, कहीं W लिखा होता है, मात्रा है इस प्रोपोर्शनल टू Q। ये क्या है भाई? W क्या है? पदार्थ की मात्रा, और यह क्या है? Q प्रवाहित विद्युत या करंट जो है, धारा, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं चार्ज। क्या बोल सकते हैं? टोटल चार्ज जितना प्रवाहित करेंगे वो Q कहलाएगा। ठीक है ना?
इसको थोड़ा हल कर लें बच्चों हम, W इक्वल टू लिख दें Z इंटू क्यू। इसका यूज होना है बेटा, अभी बहुत बार इनका यूज होना है, W इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब आता है कि Z क्या है, Z एक समानुपाती नियतांक है बेटा, चूंकि समानुपाती के स्थान पे आया है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, Z एक समानुपाती नियतांक है, इस समानुपाती नियतांक को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। यदि हम माने बच्चों I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की विद्युत धारा को यदि हमने t सेकंड तक प्रवाहित किया, कितने सेकंड तक प्रवाहित किया बच्चों, यदि हमने इस विद्युत अपघट्य के विलयन में I एम्पियर की विद्युत धारा को t सेकंड तक प्रभावित किया, तो टोटल चार्ज जो होगा बेटा, चार्ज जो होगा वो I इंटू टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज हो जाएगा I इंटू टी। विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित करंट, जितना एम्पियर करंट किया वो, और कितने समय तक किया वो। ये भी याद रख दें, इसको एम्पियर में लेना है, इसको सेकंड में लेना है। इस वैल्यू को यहां रख दें चार्ज की जगह, यानी W इक्वल टू हो गया बेटा ZIT। कभी कभी इसका भी हम उपयोग बेटा सवालों में करेंगे। बच्चों एक फैराडे का द्वितीय नियम भी था, जो कि पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों पर निर्भर करता था। चूंकि उसकी हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें से एक सूत्र निकल के आता था बच्चों, जो Z था, Z इक्वल टू होता है बेटा E अपॉन F। Z इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन F। इस सूत्र का हमें उपयोग जरूर करना है बेटा, लेकिन इसका उपयोग हम अपनी गणनाओं में करेंगे। E क्या है, E पदार्थ का तुल्यांकी भार है। क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे, जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तुल्यांकी भार के बहुत सारे प्रश्न किए थे, एक पूरा टॉपिक अलग बताया था। और F क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये एक फैराडे होता है, इसकी वैल्यू 96500 कूलाम्ब होती है। कितनी होती है बेटा, 96500 कूलाम्ब होती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बच्चों आपको यहाँ ध्यान से बने रहना है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल होते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपके न्यूमेरिकल समझना बहुत कठिन हो जाएगा। F क्या है बच्चों, F एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन ना कह के बच्चों, गलत कह रहा हूं मैं, एक मूल इलेक्ट्रॉन, एक मूल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो एक फैराडे होगा, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 96500 कूलाम्ब होगी। ठीक है ना, इसको Z को यहां रख दें। यदि हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू E अपॉन F IT, और ऐसा भी हो सकता था W इक्वल टू E अपॉन F Q। उपरोक्त सूत्रों के बहुत से प्रश्न बनते हैं बेटा, उनमें से कुछ प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। पहले ये सूत्र आपको लिख लेना बच्चों, इनको नोट कर लो, इनको थोड़ा 1 मिनट में पॉज कर रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिए। इससे संबंधित बहुत से सवाल होने बेटा, अभी 5, 7, 8 सवाल करा देंगे जो सभी तरह की परीक्षाओं में आते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलिए बच्चों नोट कर लिया है ना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमने माना ये जो सॉल्यूशन था, यह सॉल्यूशन CuSO4 का था। किसका सॉल्यूशन था बच्चों, CuSO4 का सॉल्यूशन था। इस CuSO4 के सॉल्यूशन में क्या किया, 1.93 एम्पियर का करंट लिया। कितना करंट लिया बच्चों, 1.93 एम्पियर का इस करंट लिया, और इस करंट को हमने 100 सेकंड तक प्रवाहित किया। कितने सेकंड तक प्रवाहित किया, 100 सेकंड तक प्रवाहित किया। तो यहां जैसे ही करंट प्रवाहित होगा Cu डिपॉजिट होने लगेगा। क्या डिपॉजिट होने लगेगा, Cu डिपॉजिट होने लगेगा। प्रश्न यह है कि इस CuSO4 के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं,
उस इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में इतने क्वांटिटी का करंट उतने सेकंड तक हमने पास किया तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन हुआ, यहाँ एक और आ जाएगा बेटा क्वेश्चन, यहाँ लिख दे रहा है CuSO4, ये एक्वस है, ठीक है ना, के विलियन में 1.93 एम्पियर की विद्युत धारा को 100 सेकंड तक प्रवाहित किया गया तो इस प्रक्रिया में कितना Cu डिपॉजिट होगा। और Cu दे रखा है बच्चों मास में 63। जब भी बच्चों CuSO4 विलयन में कॉपर डिपॉजिट होता है, CuSO4 का कॉपर Cu डाई पॉजिटिव होता है और यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बनाता है। एक तो बच्चों इसका सामान्य यूनिटरी मेथड होता है, दूसरा हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चनों को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये पहले हम यूनिटरी मेथड बता रहे हैं, क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए हमने लिखा कि हम लिख रहे हैं 2 फैराडे, चूंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से हमें 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करते हैं हम, ठीक है नहीं। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी निकालना है, इसमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी निकालने। हम जानते हैं Q इक्वल टू जानते हैं बेटा हम IT, Q इक्वल टू क्या जानते हैं IT। I यानी कि जो हमारी विद्युत धारा है उसकी मात्रा कितनी दी है 1.93 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है बच्चों 100 सेकंड, 100 सेकंड तक प्रवाहित किया गया, अर्थात हमारा आ गया 193 एम्पियर सेकंड। ये हमारा Q हो गया, ठीक है ना, Q हो गया। इतनी धारा को 100 सेकंड तक प्रवाहित किया था। चलिए अब हमें करना है बच्चों, कूलाम्ब भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको, कूलाम्ब भी लिख सकते हैं। अब हमने सामान्य क्वेश्चन बनाया कि हमने लिखा 2 फैराड यानी 2 × 96500 कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी से Cu डिपॉजिट होता है 63 ग्राम। कितना होता है बच्चों, 2 × 96500 इलेक्ट्रिसिटी, कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कॉपर डिपॉजिट होता है 63 ग्राम। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है 193 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा बच्चों, 63 × 193 और आएगा 2 × 96500, ठीक है ना। सॉल्व किया बच्चों इसको हमने, ये इससे कट रहे हैं बच्चों, ये वाले ये इससे कट जाएंगे 5 बार और ये हो गया। अब और लिखा बेटा 63/1000 हो गया, यानी 0.063 ग्राम। क्वेश्चन था कितना कॉपर डिपॉजिट होगा बेटा, 0.063 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर आपको इस यूनिटरी मेथड में कठिनाई लग रही है तो आपको दिया क्या है, दोबारा से क्वेश्चन करें, सेकंड मेथड करें, इसका दूसरा मेथड करें। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें I दिया हुआ है बच्चों 1.93 एम्पियर, हमें T दिया हुआ है 100 सेकंड और हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर ना देखे बच्चों, एटॉमिक मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है बच्चों, एटॉमिक मास दिया है 63, कॉपर का दे रखा है। अच्छा हम इसको देखें किस फॉर्मूले से, हमें वो क्या निकालना है, W हमें निकालना है, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। IT वाला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये वाला मिल गया हमें, यानी क्या लिख सकते हैं हम, W = E/F IT, ठीक है ना बच्चों, वैल्यू रखते हैं। अच्छा W
ई क्या होता है, ई इक्विवेलेंट मास होता है, और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ई इक्वल टू होता है एटम के लिए है तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। जो इलेक्ट्रॉन चेंज बच्चों Cu डाई पॉजिटिव से Cu बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए थे ना, यानी इसको लिख सकते थे हम मॉलिक्यूलर मास अपॉन x F इंटू IT। वैल्यू रखें बेटा, मॉलिक्यूलर मास की जगह एटॉमिक मास भी कहते हैं इसको, 63, x फैक्टर इसका 2 है और फैराडे का होता है 96500, और I की वैल्यू बच्चों दी है 1.993 और T की वैल्यू है बच्चों, T की वैल्यू दी है 100। कैलकुलेशन बेटा सेम आ गई है, एक ही कैलकुलेशन आ गई है, आंसर इसका भी कितना आएगा 0.063 ग्राम। ये क्वेश्चन बेटा सेम, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसको मिटा दें, थोड़ा लिख लीजिए फिर इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन बताते हैं बेटा। बच्चों एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 मोल Al3 पॉजिटिव से Al बनाना है और 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn डाई पॉजिटिव बनाना है के परिवर्तन में कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, अर्थात हमें Al3 पॉजिटिव से Al बनाना है, MnO4 नेगेटिव से Mn डाई पॉजिटिव बनाना है। चलिए हम लिखते हैं बेटा, हम जब Al3 पॉजिटिव से Al तक जाएंगे बेटा तो हमें इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे बेटा? 3, अर्थात यहां से यहां जाने में 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। कितनी लगेगी बेटा? 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो हम जान चुके हैं 1 मोल Al3 पॉजिटिव को 1 मोल Al में बदलने के लिए 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की बेटा? हम लिखेंगे 1 मोल Fe डाई 3, Fe नहीं है बच्चों, Al है ना, Al3 पॉजिटिव से Al बनाने हेतु 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। 3 फैराडे का मतलब हुआ बच्चों 3 × 96500 कूलाम्ब, यानी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, 3 × 96500 कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है नहीं, कितने चार्ज की लिखा हो, कितने कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, कुछ भी कह सकते बेटा, है ना। चार्ज की जगह ये भी लिखा हो सकता है कितने कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ भी लिखा हो सकता है। अगला देखें बेटा, MnO4 नेगेटिव से Mn डाई पॉजिटिव बन रहा है। इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने, पहले हम Mn की x, 4 O की -8 -1, x बराबर 7 आ गया, +7 से +2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, अर्थात 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगी, अर्थात टोटल चार्ज कितना हो गया, जो चार्ज आएगा 5 × 96500 कूलाम्ब। तो इसमें तो केवल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने थे। यहां से यहां जाने के लिए बेटा, जब हम यहां से यहां गए तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी मोल में, और यहां से यहां गए 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू 96500, 3 का गुणा कर दिया, इसी क्रम में ये हो गया बेटा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है बेटा,
3 पॉजिटिव, यह 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al डिपॉजिट करता है। क्या कह रहा हूं मैं, यह 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al डिपॉजिट करता है। हमने माना उपरोक्त क्रिया के अनुसार 6.75 ग्राम Al को डिपॉजिट करने हेतु कितने कूलाम्ब चार्ज की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, क्या बताना है, इतने ग्राम CO2 को डिपॉजिट करना है, सॉरी Al को डिपॉजिट करना है, कितने कूलाम्ब चार्ज हमें लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं बेटा। हमें दिया है Al 3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बनाता है, और Al का बेटा वो भी दे रखा है, Al हम जानते हैं 27 ग्राम होता है। कितना होता है Al? 27 ग्राम। हम जान रहे हैं 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 27 ग्राम Al डिपॉजिट हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा, जब हम 3 फैराडे अर्थात 3 × 96500 कूलाम्ब की इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन में, तब 27 ग्राम Al डिपॉजिट होता है। हम उल्टी बात भी कह सकते हैं, 27 ग्राम Al डिपॉजिट होता है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। क्योंकि हमें ग्राम में दे रखा है ना, जो दे रखा होता है उसको पहले लेना है, जो फाइंड करना है उसे बाद में लेना है। ठीक है ना बेटा, चलिए क्या क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है हमें, चलिए बात थोड़ी गड़बड़ हुई है, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। जिसको निकालना होगा वो बाद में लिखना है। चलिए देखते हैं, हम लिख रहे हैं 27 ग्राम Al डिपॉजिटेड बाई, किससे से डिपॉजिट होता है बेटा, कितने से होता है, 3 × 96500 कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी से। 27 ग्राम 3 फैराडे तो 3 होता गया, 27 ग्राम किससे डिपॉजिट होगा, 3 × 96500 से। तो देयरफॉर कितना ग्राम निकालना है, 6.75 ग्राम जो Al होगा वो कितने से चार्ज से होगा, हम लेकर 3 × 96500 डिवाइडेड बाई 27 और मल्टीप्लाई बाई 6.75। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया बेटा हमने। अब इस चीज को ये से 9 टाइम कट गए, और 9 से जब ये काटेंगे बेटा देखते हैं, 9 7 जा 63, 4 बचे, 5 लिए 9 5 जा, यानी आंसर आया 96500 गुणा 0.75। कितना है बच्चों, 96500। इसको हटाएंगे तो यहाँ 100 लिख दें, ये इससे कट गए, अर्थात आ गया 965 मल्टीप्लाई बाई 75। इसको बेटा सॉल्व कर लेना, किसको, 96, इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा इतना ही कूलाम्ब, इतने कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी हमें आवश्यकता होगी 6.75 ग्राम Al को डिपॉजिट करने के लिए, इतने कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं, यूनिटी तो किया ही हमने ये, इसको हम फॉर्मूले से करके देखें, अगर फॉर्मूले से करके देखें, क्यू निकालना है हमें, तो क्यू इक्वल टू हम जानते हैं, अगर देखें बेटा ये वाला लिखा है, क्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, ये यानी क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू हम जानते हैं बेटा E/F इंटू क्यू। ठीक है ना, क्यू हमें फाइंड करना है, क्यू इक्वल टू हो जाएगा W इंटू F अपॉन E, और E हम जानते हैं E इक्वल टू होता है W इंटू F मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास
अपॉन एक्स फैक्टर, तो एक्स ऊपर चला गया, एक्स कहां चला गया बच्चों, ऊपर चला गया। अब वैल्यू रख दें बेटा, डब्ल्यू दे रखा है हमें 6.75, एफ 96500, एक्स फैक्टर, इस इलेक्ट्रॉनिक चेंज में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, अपॉन एटॉमिक मास दिया है 27, वही कैलकुलेशन आ गई बेटा सेम, आंसर बिल्कुल सेम आएगा क्या, 965 मल्टीप्लाई बाई 75 कूलाम्ब, ये इसका आंसर हो गया। इतने कूलाम, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लग रहा है उससे आप कर सकते हैं बेटा, है ना। इसको मिटा दें, एक क्वेश्चन और करा दें, इसमें सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करवाते हैं फिर। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लिख दिया है। क्वेश्चन दिया है, एक हमें अभिक्रिया दी हुई है, CrO3 अम्लीय माध्यम में इस प्रकार कॉपर को डिपॉजिट करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें, यदि इसमें हम 24,000 कूलाम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कितना Cr डिपॉजिट होगा, हमें यह बताना है। दूसरा में यह बताना है, यदि हम 13 एम्पियर की विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित करें कि उस समय पर हमें इतना ग्राम क्रोमियम प्राप्त हो जाए। पहला प्रश्न करते हैं बेटा, हम रिएक्शन हम जान रहे हैं, रिएक्शन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ए करते हैं हम। ए में हमें दे रखा है क्यू, दे रखा है क्यू इक्वल टू दे रखा है 24,000, क्यू दे रखा है हमें, ठीक है नहीं, और हमें डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू हमें निकालना है बेटा। पहले हम फॉर्मूले से कर लें, उसके बाद हम दूसरा भी करेंगे। चलिए, और क्या क्या दे रखा है बेटा, हमें x दे रखा है, x फैक्टर, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज दे रखा है 6। कितना दे रखा है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन ही 6 दे रखा है। पहले हम फॉर्मूले से कर लें, फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं, W इक्वल टू E अपॉन F इंटू क्यू। चूंकि हमें W फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखें हम, W इक्वल टू E क्या होता है बच्चों, हमने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूं, E इक्वल टू होगा इसका मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ये हमने पहले पढ़ा है बेटा, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के बहुत से सवाल किए हमने। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर इंटू एफ इंटू क्यू। सबकी वैल्यू हमारे पास है बच्चों। अब तो क्या क्या वैल्यू है देखते हैं। इसका मास दे रखा है 92, क्यू की वैल्यू बच्चों, क्यू की वैल्यू यहां दे रखी है 24,000 अपॉन एक्स फैक्टर, इसमें बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन दिख ही रहे हैं, 6 हो गया, और ये होता है 96500, ठीक है ना। अब तो वैल्यू रखना है, ये तो ये 1 2 3 और ये इससे बेटा कट जाएगा 40 बार, यानी आंसर आया बेटा 52 गुणत 40 बटे 965। और सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 965। कितना आंसर आया बेटा, ये आंसर शायद हमने थोड़ा पढ़ा बेटा, 2 पॉइंट समथिंग था, 2.15 ऐसा समथिंग था जब मैंने सॉल्व किया था। आप सॉल्व कर लेना खुद बेटा, हो सकता है करेक्शन करना पड़े आपको। आंसर कितना आया, कितना Cr डिपॉजिट होगा, 2.15 ग्राम Cr डिपॉजिट होगा। अच्छा, सेकंड मेथड से इसको करते हैं हम, जो कि यूनिटरी मेथड हमारी है। यूनिटरी मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है नहीं। कैसे करेंगे हम, इस रिएक्शन को लिखा हमने CrO3 6H पॉजिटिव 6E निगेटिव Cr और 3H2O। हमने देखा यहां जो Cr था वो +6 था और यहां Cr 0 हुआ है, अर्थात यहां जो हुआ 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगे, अर्थात 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने। तो हमारा 52 ग्राम, कितना लिखा है, 52 ग्राम
कॉपर डिपॉजिट हुआ, ठीक है नहीं। तो दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है इससे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 6 इंटू 96500 कूलाम्ब जो इलेक्ट्रिसिटी है से सी आर डिपॉजिट होता है। सी आर डिपॉजिट कितना होता है, 52 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 52 ग्राम होता है। अच्छा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी दी हुई 24,000 कूलम, इतने से कितना होगा बेटा, 52 गुणा 24,000 और बटे आ जाएगा 6 इंटू 96500। वही कैलकुलेशन फिर आ गई बेटा हमारी सेम, यानी आंसर 2.15 ग्राम आ जाएगा। आप दोनों में से किसी भी विधि से कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला आता है आप फॉर्मूले से कर लें, अगर आपको फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, दूसरा क्वेश्चन सामान्यतः ये भी दोनों विधियों से हो सकता है, एक से अभी हम कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या क्या दिया हुआ बेटा, आई दे रखा है, आई इक्वल टू दे रखा है 13 एम्पियर, टी हमें फाइंड करना है, टी क्या है बेटा हमें फाइंड करना है, डब्ल्यू भी दे रखा है हमें, डब्ल्यू दे रखा है 19.5 ग्राम, और हमें बच्चों एम दे रखा है, एम दे रखा है 52। इससे हम ई निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू होता है बेटा 52 अपॉन एन, ई होता है एम अपॉन एक्स, और एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो यानी 52 अपॉन 6, ये ध्यान रखना है हमें। चलिए अब तो हम निकाल ही लेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लग जाएगा फॉर्मूला W इक्वल टू कौन सा था बच्चों, W इक्वल टू ई आई टी अपॉन एफ। हमें T निकालना है तो W इंटू एफ अपॉन E इंटू आई, वैल्यू रखें बेटा, W की वैल्यू है 195, फॉर्मूला सही लिखा बेटा हमने, T इक्वल टू हो जाएगा W इंटू एफ अपॉन E इंटू आई, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 96500, E कितना है बच्चों, E 52 है, और I दे रखा है 13, कितना दे रखा है, उल्टा हो गया बेटा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। हम अगर इसको ऐसा कर लें क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा हम क्या करें, यहां लिख दें एम्पियर 19.5 और यहां लिख दें 13, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बेटा, है ना। यहां कितना लिख दें हम 19.5 और यहां हम लिख दें 13। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं बेटा, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना। टी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, W दिया है 13, आई एफ कितना है 96500 अपॉन ई कितना है बच्चों 52 अपॉन 6, तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा, और आई कितना है बच्चों, अब आई दिया है 19.5, यहां इसको हटाया तो एक 10 आ गया, ये इससे 4 टाइम कट गए, और ये इससे 3 और 5 टाइम कट गए, 4 था ना बेटा, ये जो हो जाता है बेटा इसका 5 टाइम होता है 500 होता है। आंसर कितना आया 15 इंटू 500, यानी कि 7500 सेकेंड। कितना सेकंड करना पड़ेगा बेटा हमें, इसको हम मिनट और आवर में बदल लेंगे बच्चों, है ना, मिनट आवर बदल लेना। कितना आ रहा है 7500 सेकंड। इतने समय यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, जिस इलेक्ट्रिसिटी की जो एफिशिएंसी है वो 19.5 एम्पियर है, 13 ग्राम कॉपर को क्रोमियम को डिपॉजिट करना था, कितने समय तक पास करनी पड़ेगी 7500 सेकंड तक हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं बच्चों, आप करके देखना। अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से अपने जो भी संख्याएं भेजेंगे उनका सटीक समाधान किया जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था जिसमें हमें 2 सेलों की व्याख्या करनी थी, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत
अपघटनीय सेल अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमें समझना था, वो दोनों टॉपिक बच्चों अब खत्म हो गए। नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्टों के साथ, नए कालांश में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक नवीन जानकारियों को नोट कीजिए, समस्याओं को मुझे अवश्य बताते रहिए।